चलिए, नंबर सिस्टम के अगले टाइप में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बोर्ड मास के बारे में, है ना। तो बोर्ड मास से कैसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड मास है क्या, पहले इस चीज को समझते हैं। तो बोर्ड मास देखिए यहाँ पर इन शब्दों से मिलकर बना है BODMAS, बोर्ड मास, है ना। तो यहाँ पर हर एक शब्द की अलग अलग मीनिंग है। तो सबसे पहले बी से मीनिंग होती है यहाँ पर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट मतलब क्या होता है, कोष्टक। तो कोष्टक भी हम यहाँ पर 4 प्रकार के कोष्टक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपका रेखा कोष्टक रहेगा, फिर छोटा कोष्टक रहेगा, फिर मंझला कोष्टक और अंत में रहेगा आपका बड़ा कोष्टक, है ना। अब ये क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। फिर ओ का मतलब है यहाँ पर ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है, का, की या के, ऐसे शब्द आते हैं ना कि भाई 50 का 1/3 या 40 का 10%, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो यहीं पर से सॉल्व होंगे। पहले ब्रैकेट, फिर का शब्द, फिर डी से होता है क्या, डिवाइड। डिवाइड मतलब यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं भाग, ठीक है। एम से होता है क्या, मल्टीप्लाई, है ना। तो मल्टीप्लाई मतलब क्या रहेगा, गुणा। फिर ए से होता है एडिशन। आपने पढ़ा है बहुत सारी चीजों को लिखा रहता है ना, कई बार इस चीज को ऐड कर दो, इसे रिमूव कर दो, आते हैं ना ऐसी चीजें। तो इसका से हो जाएगा क्या, एडिशन, ठीक है। फिर एडिशन मतलब रहेगा यहाँ पर प्लस, ठीक है। और एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या रहता है, माइनस। मतलब सिर्फ चिन्ह आते हैं तो पहले भाग का, फिर गुणा का, फिर प्लस का, फिर माइनस का साइन यूज करना है। और ये सारी कंडीशन आती है, जैसे ये देखो क्वेश्चन लिखा है कि 540 घन 50 का 1/2 धन 40 गुणित 10/5, ठीक है। और ये कोष्टक लगा हुआ है यहाँ पर, ऐसा लगा हुआ है, ये छोटा कोष्टक है और ये लगा हुआ है मंझला कोष्टक, ठीक है। यहाँ पर फिर ऐसा रहेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा तो पहले ये वाला साइन सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इसमें भी कौन सा, चलिए बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 16 गुणित 12 माइनस 672 भागित 21 बराबर x माइनस 211, ठीक है। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, वहां पर x लिखा रहेगा या फिर x के स्थान पर क्वेश्चन मार्क लिखा रहेगा, है ना। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कैसे पक्षांतर करते हैं, बोर्ड मास का नियम क्या होता है। तो ये देखो गुणा का भी साइन है, माइनस का भी है, भाग का भी है, ठीक है। तो इसके लिए बोर्ड मास की जरूरत पड़ेगी। जहां पर 2 से ज्यादा चिन्ह आते हैं आप बोर्ड मास का यूज कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है बोर्ड मास में, ब्रैकेट, है ना, यही पढ़े थे ना, BODMAS, है ना, पहले ब्रैकेट। तो बताइए यहाँ पर कहीं ब्रैकेट लगा है क्या, नहीं। फिर क्या होता है ऑफ, मतलब का, की या के शब्द आया है क्या, नहीं आया है। फिर क्या होता है डिवाइड। तो पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो भाग किस में किसका, 672 में भाग देंगे आप किसका, 21 का। मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीजें बता दूं कि आपका यदि कैलकुलेशन स्लो है, मतलब आपको बड़ी से बड़ी संख्याओं के पहाड़े नहीं बन रहे हैं, तो आपको काटने में दिक्कत जाएगी। देखिए आप इसी को कैसे बड़ा सवाल बना लोगे, इसी को 672/21 लिखोगे, फिर 3 से पहाड़ा पढ़ोगे, 3 से 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, फिर 7 से काटोगे, 7 या 21, 7 दूनी 14, 32। तो ये जो पहाड़ा है कम से कम आपको बड़ी से बड़ी संख्या का बनना चाहिए। कंपटीशन के लेवल में यदि आप हैं तो 30 तक तो आपसे पहाड़ा बनना चाहिए। तो सीधा सीधा यहाँ पर आप 3, 7 का पहाड़ा मत पढ़ो, सीधे सीधे 21 का पढ़ो। कोई भी संख्या हो, चाहे वो 21 हो, 33 हो या 42 हो, कम से कम भी पहाड़ा आपको 2 से 3 गुना बनना चाहिए, है ना। भाई 42 तिया क्या होता है, सीधा सीधा 126, या फिर कहना चाहिए 52 दूनी क्या होता है, 104। तो इस तरीके से कम इतना तो बनना चाहिए आपसे। तो हम यहाँ पर 21 का ही पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 672 में भाग देना है ना। तो 21 तिया 63, कितना बचा 4, 21 दूनी 42, तो कितना आ गया 32। तो अब यहां पर ये स्टेप बना 16 गुणित 12 माइनस 32 बराबर x माइनस 211। तो इसके बाद डिवाइड हो गया। अब क्या आता है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा बोर्ड मास में। तो 16 गुणित 12, तो यहां पर 16 दूनी 32, 16 और 3 19, 192 माइनस 32 बराबर x माइनस 211। अब यहां पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां घटेगा, कितना जाएगा 160 बराबर x माइनस 211। अब x की वैल्यू निकालना है तो माइनस 211 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 160 धन 211 बराबर x। ये देखो, या तो इस राशि को इस तरफ लेके जाओ तो माइनस में जाएगी, या फिर इस राशि को बराबर किस तरफ लेके आओ तो प्लस में आएगी, ठीक है। तो यहां पर दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 371, x बराबर आ गया 371, ठीक है। फिर से
अगले क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहां लिखा हुआ है 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 धन x, ये लिखा हुआ है। x की वैल्यू यहां पर भी निकालना है। फिर से बोर्ड मास लगेगा, तो पहले ब्रैकेट, अब ब्रैकेट नहीं दिया है तो क्या सॉल्व करेंगे हम, ऑफ मतलब का शब्द, तो ये है 950 का 64%, मतलब पहले आपका ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा। तो 950 का 64% कैसे सॉल्व होगा, का की मीनिंग होती है क्या, गुणा, और ये प्रतिशत हटता है तो बटे में आ जाता है कितना, 100। तो ये देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से कटेगा ये 2 बार, ये कितनी बार कटेगा, 19 बार, फिर 2 से कट जाएगा ये 32। तो ये ऐसा बना 475 प्लस 19 गुणित 32 बराबर 900 धन x। अब क्या हो जाएगा, पहले गुणा, तो 19 गुणित 32, यानी हम यहीं पर गुणा कर देते पहले, तो ये बनता 19 दूनी 38, कितना बचा 3, 19 3 57 और 3 60, 608। ठीक है, फिर से 475 और 608 दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1083 बराबर 900 धन x। अब x का मान निकालना है, तो ये प्लस का 900 इस तरफ आएगा, तो किस में आ जाएगा, माइनस में। 1083 माइनस 900 बराबर x, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर 183। तो बनेगा बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहां पर। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके मैथ्स में निखार आएगा, है ना। मैथ्स जो है सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। यदि आपकी प्रैक्टिस है, बहुत ज्यादा क्वेश्चनों को आप रिवाइज कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप मैथ्स में कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 3842 का 1/2 प्लस x का 15% बराबर लिखा है 2449। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, यहाँ पर का शब्द, ब्रैकेट तो है नहीं, तो 3842 का 1/2 का मतलब होता है क्या, गुणा, तो ये कट जाएगा 2 से, तो कितनी बार कटेगा, 1921, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसके बाद एक और का शब्द यहां पर भी है, तो ये बनेगा x गुणित 15/100। ये 100 कहां से आया, प्रतिशत का, प्रतिशत हटा तो बटे में क्या हो गया, 100, तो ये बनेगा 1921 धन ये 15 गुणित x मतलब कितना, 15x, 15x बटे 100 बराबर 2449, ऐसे ही आएगा। अब ये देखो 1921 कहां किस में है, सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है, धनात्मक संख्या है ये, है ना। तो इसका पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी यहां बचेगा 15x बटे 100 बराबर 2449 माइनस 1921। तो 15x बटे 100 बराबर, घटा दीजिए, 9 में से 1 गए 8, 4 में से 2 गए 2, फिर 14 में से 9 गए, कितना हो जाएगा 5, 528। फिर पक्षांतर होगा किसका, 100 का, बटे की राशि इस तरफ जाएगी तो गुणे में, तो यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 100 का गुणा मतलब 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये बना 15x बराबर 52,800। अब 15 से भी कट जाएगी संख्या, बराबर में कट जाते ना अंश से अंश भाई। अब पक्षांतर करेंगे तो गुणे का 15 कहाँ आएगा, बटे में, तो हम यहीं पर काट देते हैं सीधा सीधा, 15 तिया 45, कितना बचा 7, फिर से 15 पना 75, 3 बचा, 15 दूनी 30, 0, तो x का मान आ जाएगा 3520 आंसर। तो आप जो है यहां से देख के सॉल्व मत करो, आप सिर्फ क्वेश्चन को लिखो और लास्ट में आंसर मैच करो, क्या वाकई में हमारा आंसर यही आया है जो सर ने कराए हैं या नहीं। ठीक है, इस चीज पर आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है, क्योंकि ये बीच वाला जो पोर्शन है, काटना पीटना पक्षांतर करना, ये आप किसी से भी सीख सकते हैं, और ये बनेगा तभी जब आप इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज भूलते जाएंगे, कहाँ प्लस का माइनस हो गया, कहाँ माइनस का प्लस हो गया, तो ये समस्या बहुत आती है। और ये हमें यहाँ अकेला नहीं, इस टॉपिक में अकेला नहीं, पूरी मैथ्स में कवर करना है ना, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, तो इस चीज पर विशेष ध्यान देना। अगला क्वेश्चन लिखा है 25 गुणित 3.25 धन 50.4 भागित 24। तो बताइए सबसे पहले क्या होगा, भाग, तो 50.4 में भाग देना है किसका, 24 का, तो ऐसे ही भाग देंगे ना, 50.4 बटे 24, तो यहां दशमलव हटेगा 0। ठीक है, तो संख्या काट दीजिए, 6 से काट दो, 6 चौके 24, फिर 6 8 48, 6 चौके 24, 4 से कटेगा ये 10 बार और ये 21 बार। ठीक है, अब बटे में 10 है, मतलब एक अंक पहले दशमलव, तो ये 21 क्या बन जाएगा, 2.1, 10 का भी भाग दे दिए, इसका मतलब हमने यहां पर भाग दिए तो क्या निकल के आया, 2.1। अब
इसके बाद अगली स्टेप क्या होती है, गुणे की। तो 25 गुणित कितना हो जाएगा, 3.25। तो 25 का पहाड़ा पढ़ो, 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, 12 62, 25 दिया 75, 6 81, 2 अंक पहले दशमलव, तो 81.25। और फिर बीच में क्या है, प्लस, तो 81.25 धन 2.1, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। तो बिल्कुल जोड़ दीजिए आप यहां पर, ठीक है। कैसे जोड़ते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव रख के संख्याओं को जोड़ा जाता है ना। जैसे ये है 81.25 और ये है 2.1, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 0 रख सकते हो आप। क्या आ जाएगा, 5, 2 और 1 3, फिर 81 और 2 83। तो आपका आंसर हो जाएगा 83.35। ये छोटी छोटी चीजें मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप कर रहे हो शुरुआत, ठीक है। हम 1-2 चैप्टर जैसे ही कवर करेंगे फिर मैं ये छोटी छोटी चीजें नहीं बताऊंगा कि दशमलव के नीचे दशमलव रख के जोड़ते हैं या दशमलव वाली संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा आप लोग। जो चीजें आपको मिलते जा रही हैं बिल्कुल आप उसे नोट्स बनाते जाओ, उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, ताकि आगे हम स्पीड से मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला है 833.25 माइनस 384.45 कोष्टक में है ये, है ना, और भागित है 24। तो बताइए पहले क्या होगा, कोष्टक सॉल्व होगा। 833.25 में से ये घटेगा तो 21 इकाई अंक, 5 में से 5 गए 0, फिर 12 में से 4 गए 8, फिर यहाँ पर 12 में से 4 गए, फिर से क्या हो जाएगा 8, फिर 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पर 7 में से 3 गए 4, तो आया कितना 448.80 भागित क्या हो जाएगा 24। मतलब ऐसा सॉल्व करेंगे 448.80 बटे 24। अब 2 अंक पहले दशमलव है तो 2 जीरो लगा दो, ये 0 से 0 कैंसिल, संख्या कटती है काट दीजिए, 6 से काट दो, 6 चौके 24 0, फिर 6 7 42 कितना बचा 2, 6 चौके 24, फिर से कितना बचा 4, 6 8 48, 4 से कट जाएगा, 4 दाम 40, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28। तो ये 187 बटे 10 मतलब क्या हो जाएगा 18.7। फिर से अगला है 1575 भागित 21 भागित 5 बराबर √x इंटू 6। तो यहां पर अब देखो भाग है, सारे चिन्ह भाग के हैं, कौन सी संख्या का पहले भाग करना है कौन सी संख्या का बाद में, इस चीज का डाउट रहता है। तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, भाग के चिन्ह को जो है आप गुणे में बदल दो तो उसके बाद वाली संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो 1575 गुणित 1/21 गुणित 1/5 बराबर √x गुणित 6 ये आ जाएगा, है ना। 1/21 ये पलट गया, फिर यहां पर भी भाग का चिन्ह गुणे में बदल दिए तो 5/1 क्या बन गया 1/5। तो 21 से कटेगा, चलो 7 से काट देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, 7 या 21, फिर 7 दूनी 14 1 बचा, 7 दूनी 14 7 पना 35, 5 से काट दो, 5 के 20 1 बचा, 5 दिया सॉरी 2 बचा है ना, 5 25, और 3 से कटेगा ये कितनी बार 15 बार, तो 15 बराबर √x गुणित 6। अब 6 का पक्षांतर होगा तो ये क्या बन जाएगा 15/6 बराबर करनी x, ऐसे ही आएगा। गुणे का 6 कहाँ आ गया बटे में, अब ये करनी हटेगी तो इस तरह पूरे की पूरा क्या लग जाएगा वर्ग, और इससे पहले संख्या कटती है तो काट दो, 3 5 15 3 दूनी 6, मतलब 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर 25/4। तो बन जाएंगे बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर 32.5 गुणित 450 का 26% भागित 3 माइनस 745.5। ठीक है, अब यहां पर का शब्द सॉल्व करना है सबसे पहले बोर्ड मास में। तो क्या होगा, देखिए का शब्द को हम सॉल्व करते हैं तो ये का मतलब होता है गुणा, और बटे में आ जाएगा 100। 100 आया है कहाँ का, ये प्रतिशत का हटाए, मतलब हमें सिर्फ पहले स्टेज में इतना पोर्शन सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ कोष्टक लगा नहीं है, मैंने आपको बताया कि इतना सॉल्व करना है आपको। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से कटेगा ये 13 बार, तो 32.5। फिर से किसका आएगा, गुणे का, 13 नंबर
117 ऐसे ही भागित 3 माइनस क्या हो जाएगा 745.5। अब इसके बाद बताइए अगला स्टेप क्या होता है, का शब्द सॉल्व हो गया, फिर क्या रहेगा भाग। तो 117 में भाग देना है किसका, 3 का, तो हम यहां पर भाग देंगे तो 3 3 9, 2 बचा, 3 9 27, तो ये बना 32.5 गुणित 39 माइनस 745.5। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, है ना, 32.5 गुणित 39, तो यहां पर गुणा कर दीजिए, आप बिल्कुल रफ में कर सकते हैं इसे। तो 9 पना 45, 18 4 22, 9 तिया 27, 2 29, 3 5 15, 6 और 1 7, 3 तिया 9, 5 7 9 7 16, 9 2 11 और 1 12, ठीक है, कितना आ गया 12,675। 12,675 है तो दशमलव कितने अंक पहले था, 1 अंक पहले, तो यहां पर भी 1 अंक पहले, माइनस 745.5 घटा दीजिए, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 5 गए 2, फिर क्या हो जाएगा 6 में से 4 गए 2, फिर 12 में से 7 गए 5, तो यहां पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 522। बनेंगे ना। आपको सिर्फ देखना बस नहीं है, यहां थोड़ा सा गौर करना है कि आप जब तक पेन नहीं चलाएंगे मैथ्स नहीं सीखेंगे। इस चीज को मैं बार बार टोकते रहूंगा, आपको समझाते रहूंगा। देखो अगला क्वेश्चन लिखा है ये घातांक के रूप में, है ना, 0.7 पूरे की घात 2 भागित 0.343 बराबर 0.7 पूरे की घात x भागित 0.49 पूरे की घात 3। तो अब यहां पर आपका बेस क्लियर है, तो आप इतना तो समझते होंगे कि 49 7 का वर्ग होता है, जबकि कहना चाहिए 343 7 का घन होता है। ये चीज तो सभी को समझ में आती होंगी, है ना। तो हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। x कहां पर है, घात के रूप में है, तो जब तक आप आधार को कैंसिल नहीं करेंगे घात का मान नहीं निकलेगा। तो कैसे कैंसिल करते, देखो सबसे पहले ये बन जाएगा 0.7 पूरे की घात 2 और 343, तो ऐसा लिखोगे क्या 0.7 0.7 0.7, 3 बार गुणा करो, 7 का घन होता है, और 343 आ जाएगा, और 0.1 2 3 अंक पहले आ जाएगा, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 0.7 पूरे की घात 3 बराबर, ये लिखा है 0.7 पूरे की घात x भागित, और 49 को क्या लिखते हो 7 की घात 2, तो ये क्या बन जाएगा 0.7 पूरे की घात 2, तो ये बनेगा 0.7 पूरे की घात 2 और इस पूरे की घात 3, तो घात के ऊपर घात रहती है तो घातों का गुणा हो जाता है, मतलब ये बन जाएगा क्या 0.7 पूरे की घात 2 तिया 6 आ जाएगा, ये ऐसा आएगा। पहले 49 को लेके 7 की घात 2, फिर 2 का गुणा 3 में किए तो 7 की घात 6। अब सॉल्व कर लीजिए यहां पर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है घातांक के नियम, भाग में आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह, घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, मतलब ये बनेगा 0.7 पूरे की घात 2 माइनस 3, और यहां पर क्या बनेगा 0.7 पूरे की घात x माइनस 6। ये देखो आधार से आधार कट जाएंगे अब, बराबर में, है ना। तो 2 माइनस 3 यानी क्या है -1 बराबर x माइनस 6, -6 का पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इस तरफ आके प्लस में, और प्लस माइनस का माइनस, तो 6 और 1 5, बड़ी संख्या का चिन्ह, तो आपका आंसर रहेगा यहां पर 5। चलिए बोर्ड मार्क्स के 2 और क्वेश्चन देखिए आप यहां पर, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप किसी भी बुक से निकालेंगे ना उतने सारे टाइप इसमें मिलते जाएंगे, तो कोशिश है कि आप सिर्फ यहां पर से मेथड समझो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चनों का कलेक्शन आप पर है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अगला देखिए, जैसे लिखा है √x माइनस 1 पूरे की घात 2 बराबर 8 माइनस करनी 28, ये सिर्फ इतना है यहां पर। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान देना, ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमें संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप इस संख्या को तोड़ लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है ये, तो इसको तोड़ना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूं कैसे टूटता है ये। तो सर समीका पढ़ते हैं a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab या माइनस 2ab, ऐसा पढ़ते ना हम, तो वो उन्हीं का फॉर्मेट यहाँ पर है। ये थोड़ा सा क्या है एडवांस क्वेश्चन है, यहाँ पर आ चुका है, तो फिर भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ा सा, पर ध्यान देना यहाँ पर कि इस चीज को मैं थोड़ा सा वर्गमूल घनमूल पढ़ाऊंगा और घातांक करने पढ़ाऊंगा, उसमें ये बहुत अच्छे से डिटेल्स कर दूंगा। अभी थोड़ा सा समझ लो किसी को आता है तो, क्योंकि इसके लिए मुझे सबसे पहले तो
करनी समझाना पड़ेगा, सरसमिका समझाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, तो ये एक सरसमिका होती है जिसमें लास्ट में लिखा होता है 2ab। चलिए सबसे पहले तो इसको तोड़ देते हैं। तो 8 को 8 ही रहने दो, माइनस करनी 28 को क्या लिखेंगे, 2 करनी 7। ऐसे ही 2 गुणित 2 गुणित 7 यही होता है ना, जिसका जोड़ा बनता है वो संख्या बाहर निकल के जाती है। 2 का जोड़ा बना, तो अब यहां पर से कॉमन निकलेगा क्या, 2, या कॉमन नहीं निकालना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये सरसमिका है, तो ये देखो करनी 7 का वर्ग प्लस करनी 1 का वर्ग माइनस 2 इंटू करनी 7 इंटू करनी 1। अब ऐसा क्यों लिखे, इसी को हमने तोड़े हैं। ये बन गया a का वर्ग, करनी 7 का वर्ग 7 आ जाएगा, करनी 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, 8 माइनस फिर से 2 करनी 7 बन जाएगा। तो ये इसलिए तोड़े क्योंकि ये सरसमिका बनी, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab क्या होता है, a प्लस b, सॉरी a माइनस b पूरे का वर्ग, ऐसा होता है। a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो सॉरी a का मान क्या है, 7 नहीं है, करनी 7 है। b का मान क्या है, करनी 1, a माइनस बी पूरे का वर्ग, और यहां पर है करनी x माइनस 1 पूरे का वर्ग। तो ये देखो करनी 1 लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है यहाँ पर। तो ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। तो बताइए x के बराबर में क्या दिख रहा है आपको, 7। करनी x माइनस 1 है या करनी 7 माइनस 1 है, तो मतलब यदि x की जगह हम 7 रखेंगे तो एक समान आ जाएगा। तो x का मान सीधा सीधा निकल के कितना जाएगा, 7 आ जाएगा आपका आंसर। फिर से x का 350% भागित 50 धन 248 बराबर 591। 98 नहीं 91 है ये। बोर्ड मास फिर से पहले का शब्द, तो ये बनेगा x गुणित 350 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 3.5x आएगा। भाई बटे में 10 है तो दशमलव, एक अंक पहले, तो 3.5 का गुणा x में 3.5x भागित क्या है 50 धन 248 बराबर 591। अब इसके बाद भाग होगा, तो ये 50 हम ऐसा बटे में लिख दें क्या, शॉर्टकट में बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा 3.5 x बटे 50 धन 248 बराबर कितना 591। तो अगले स्टेप में प्लस 248 का पक्षांतर, तो इस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। तो 3.5x बटे 50 बराबर क्या हो जाएगा 591 माइनस 248। तो घटा दीजिए, 11 में से 8 गएंगे 8, तो कितना जाएगा 3, 8 में से 4 गए 4, और यहां पर 5 में से 2 गए तो क्या हो जाएगा 3। तो ये आया 3.5x बटे 50 बराबर 343। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहां पर से दशमलव हटेगा, इधर 0, फिर 500 का भी गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 35x बराबर 343 गुणित 500। अब संख्या जो है यहीं पर से डायरेक्ट कट जाएंगी, है ना। ये दशमलव हटा 0 आया, बटे में 500 हो गया, फिर 500 का भी पक्षांतर कर दिए, बटे की राशि कहाँ चली गई, गुणे में। तो गुणा कर दीजिए, 7 से काट दीजिए संख्या, 7 पना 35, और ये 7 चौके 28, 7 नाम 63, 5 से कटेगा ये 100 बार। तो x की जो वैल्यू है वो निकल के जाएगी 4900। तो ये बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले आपका बेस होना चाहिए संख्याओं को कैलकुलेट करना, ठीक है। कैलकुलेट करना आप यदि सीख रहे हैं, स्पीड से कर रहे हैं, तो बोर्ड मार्क्स के कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, और यदि आप इनको नहीं कर रहे हैं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो पहले फोकस करना है आपको इन पर। अब अगले टाइप में पढ़ते हैं हम यहाँ पर सरसमिकाओं से रिलेटेड, है ना। तो सरसमिका क्या क्या होती हैं, पहले उनको कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना, इस चीज पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले देखो सरसमिका जैसे लिखा हुआ है, a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये होता है, ठीक है। पहले सरसमिका बनाना सिखाता हूं मैं आपको कि कैसे बनाते हैं और उनको रटना कैसे है, याद कैसे करना है। तो a धन b पूरे का वर्ग, अगली सरसमिका बनाओगे आप तो क्या बन जाएगी, माइनस में, तो ये बन जाएगा a माइनस बी पूरे का वर्ग। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए थोड़ा छोटे लेटर्स में लिख रहा हूं मैं यहां पर आपको,
दो प्रकार से सरसमीका मैं यहां पर सिखा रहा हूं आपको, वर्ग वाली और घन वाली। ठीक है, तो सबसे पहले सरसमीका ये बनी, जैसे लिखा है a धन b पूरे का वर्ग। तो बताइए a धन b पूरे का वर्ग, फिर अगली कैसे बनाएंगे, क्या बन जाएगा a माइनस बी पूरे का वर्ग, एक ये बन जाएगा, है ना। तीसरी सरसमीका बनाना है तो देखो अभी पूरे का वर्ग है, अब इसको अलग अलग कर दो, मतलब एक सरसमीका आपकी बन जाएगी a का वर्ग प्लस b का वर्ग और अगली बन जाएगी a का वर्ग माइनस b का वर्ग। चार हमने बना लिए। ठीक है, अब कैसे बनेंगे, एक बार जो है इन दोनों सरसमीकाओं को जोड़ दो, मतलब एक आपका ये बनेगा a धन b पूरे का वर्ग प्लस a माइनस b पूरे का वर्ग, और एक बार दोनों को घटा दो तो a प्लस बी पूरे का वर्ग माइनस a माइनस बी पूरे का वर्ग। तो ये वर्ग से बना लिए हमने, कितनी सरसमीका बनाए, 6। फिर से पहले प्लस एक बस लिखे थे, एक बस याद किए प्लस बी पूरे का वर्ग, दूसरे को हमने माइनस में लिख दिए, फिर इनको अलग अलग बनाए, दो ये बन गई, फिर इनको एक बार जोड़े एक बार घटा दिए। तो a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, और a माइनस बी पूरे का वर्ग होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। ठीक है, ध्यान देना इस सरसमीका का कोई फार्मूला नहीं होता, क्योंकि इसके दो अलग अलग फार्मूले बनते हैं। भाई क्या है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग यहीं रहने दो, प्लस 2ab का पक्षांतर कर दो तो एक बार ये बन जाएगा a प्लस बी पूरे का वर्ग माइनस 2ab। इसी प्रकार से एक बार माइनस का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस में जाएगा, मतलब बनेगा a माइनस बी पूरे का वर्ग प्लस 2ab बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग। तो हम इससे जो है नहीं पढ़ते हैं ना, हम यहाँ पर वर्ग से जो है 5 सरसमीका पढ़ते, a का वर्ग माइनस b का वर्ग अलग अलग है, तो आप a धन b और a माइनस b लिख सकते हैं, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। ठीक है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस b। ठीक है, और ध्यान देना दोनों को जोड़ने पर आता है 2 कोष्टक में a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और दोनों को घटाने पर, ये दोनों सरसमीकाओं की बात हो रही है, इन दोनों को घटाने पर आता है 4ab। अब जोड़ने पर कैसे आता है, घटाने पर कैसे आता है, इस चीज को समझो। जैसे हमें दो सरसमीका जोड़ रहे हैं, कौन कौन सी जोड़ रहे हैं, a प्लस बी पूरे का वर्ग और a माइनस बी पूरे का वर्ग, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो देखो इसको आप तोड़ें, पहली वाली सरसमीका a प्लस बी पूरे का वर्ग को तोड़ेंगे तो क्या लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे ना, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, इसके बराबर में यही होता ना, ये देखो। फिर चिन्ह किसका आ गया, प्लस का। a माइनस बी का वर्ग को तोड़ेंगे तो लिखेंगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। ठीक है, तो यहां पर दोनों को जोड़ना है, तो ये प्लस 2ab और माइनस 2ab कट गया, क्या बचा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग, मतलब a का वर्ग प्लस a का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 2a का वर्ग, मतलब 2 बार है, और b का वर्ग प्लस b का वर्ग, तो क्या बन जाएगा 2b का वर्ग। अब दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 बाहर निकलेगा तो अंदर बचेगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग, तो ये जोड़ने पर बन गई सरसमीका। तो यही तो पढ़े, 2a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और घटाने पर क्या आता है 4ab। अब घटाने पर कैसे 4ab आता है, देखो ये दोनों सरसमीकाएं हैं, दोनों को अब हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसको तोड़ेंगे, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab ऐसे ही लिखेंगे, फिर माइनस, इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab ऐसे ही। लेकिन ध्यान देना कि जब भी कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह सारे बदल जाते हैं, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये होता है। अब सॉल्व कर लीजिए, ये ऐसा है ना, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab माइनस a का वर्ग माइनस b का वर्ग प्लस 2ab। तो ये देखो सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस, प्लस a से माइनस a कैंसिल, फिर प्लस b से माइनस b कैंसिल, क्या बचा प्लस 2ab प्लस 2ab, प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस होता है, जुड़ जाता है, तो 2ab धन 2ab, ये होता है 4ab। तो ये लिखे दोनों को घटाने पर 4ab। तो आप इसे रट लीजिए कि भाई जोड़ने पर आता है ये 2a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और घटाने पर आता है 4ab। तो ये 5 सरसमीकाएं बन गई किससे, वर्ग से, जो बेसिक हैं। सरसमीकाएं तो और भी हैं, ठीक है, उसमें 3 संख्याएं, अभी यहाँ 2 संख्याएं वाली पढ़ रहे हैं, तो उसको हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे अलग से। अब घन से रिलेटेड हम बात करते हैं, तो घन में भी ऐसे ही बनाना है। जैसे यहाँ क्या था, a धन b पूरे की घात 2, यहाँ पर क्या बन जाएगा a धन b पूरे की घात 3 घन। फिर अगली बार क्या बन जाएगा a माइनस b पूरे की घात 3, ये एक सरसमीका बन गई। अगली क्या बनेगी,
ए की घात 3 धन बी की घात 3, मतलब अलग अलग लिख रहे हैं। और यहां बनेगा ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, बस इसमें 4 बनाना है। जोड़ने पर घटाने पर क्या आ रहा है, इसमें क्या है, कोई भी संख्या नहीं कटती, इसलिए वो सरसमीकरण नहीं बनाते हैं, है ना। यहाँ जैसे कटने पर इतना शॉर्ट हो गया, ये यहाँ पर कुछ भी शॉर्ट नहीं होता, पूरा की पूरा लिखा जाता है। तो यहाँ 4 पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ए धन बी पूरे की घात 3, तो बताइए क्या होता है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab कोष्टक में ए धन बी, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पहला स्टेप रटे थे, यहाँ पर भी है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab कोष्टक में ए धन बी, फिर a माइनस बी पूरे की घात 3, तो ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ऐसे रटना इसे। जैसे हम पढ़ रहे हैं ए धन बी पूरे की घात 3, तो पूरे की घात से याद रखना पूरे चिन्ह या तो प्लस में या फिर माइनस में, ठीक है। ये देखो पूरे की घात 3 था, तो यहां पर सारे चिन्ह किस में आए, प्लस में, और यहां पर पूरे चिन्ह किस में आए, माइनस में। फिर अब ये क्या है, अलग अलग लिखे हैं, तो कोष्टक भी कैसे बनेंगे, अलग अलग। तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, मतलब एक कोष्टक में लिखोगे आप ए धन बी, और दूसरे कोष्टक में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस ए बी, ध्यान देना, ठीक है। प्लस है तो माइनस ए बी आता है, और माइनस है तो प्लस ए बी आता है। अगला क्या हो जाएगा, पहले कोष्टक में ए माइनस बी, फिर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस ए बी। देखो इतना इजी तो रहेगा नहीं कि आप बस एक नजर में देख लो और याद हो गया। यदि ऐसा रहता तो सब आइंस्टीन नहीं बन जाते क्या, है ना। तो ऐसा नहीं है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। मैं सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ कैसे रटना है, मेहनत आप लोग करते जाइएगा उसमें, ठीक है। तो ये 9 सरसमीका यहाँ पर हो गई। अब जो जो सरसमीका आते जाएंगे, आपको सरसमीका बिल्कुल याद है तो आप इन क्वेश्चनों को देख के आंसर ला सकते हो, और सरसमीका याद नहीं है तो नहीं बनेंगे। तो कोशिश करना कि पहले जो है आपको ये 9 सरसमीका याद हो जाए। कैसे करना है मैंने बता दिया, आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देख लीजिए इसे। चलिए अब इनसे सरसमीकाओं से जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम फोकस करते हैं, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, लिखा है 66 का वर्ग माइनस 34 का वर्ग, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक सरसमीका बन रही है, कौन सी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो हमने पढ़े हैं, बताइए ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर क्या होता है, ए धन बी और ए ऋण बी, यही होता है ना। तो हम इसे लिखेंगे, ए का मान क्या है 66, बी का मान 34, 66 धन 34, 66 माइनस 34, बस खत्म आपका क्वेश्चन। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 100, और यहां पर घटाएंगे तो कितना जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 32, 32 गुणित 100, यानी आपका आंसर आ गया 3200। कर सकते हैं। और आपको सरसमीका नहीं करना है तो बिल्कुल पहले 66 का वर्ग निकालो, फिर 34 का वर्ग निकालो, दोनों का अंतर ले लो, तब भी आपका आंसर क्या आएगा 3200। लेकिन सरसमीका पढ़ना ही पड़ेगा। यहां तो ठीक है बच गए, आगे के क्वेश्चन में प्रॉब्लम जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है, ये देखो 999 का वर्ग माइनस 998 का वर्ग, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसे, क्या होता है, फिर से बना, क्या बना, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ये ए मान लो, इसको क्या मान लो बी, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है, ए धन बी, ऐसा ही होता है। और दूसरे कोष्टक में क्या होता है, ए माइनस बी, तो 999 998 दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1997। कोष्टक घटेगा, कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणेगा है, और घटाएंगे तो कितना आएगा 1, तो आपका आंसर क्या है 1997। देखिए 2-2 3-3 सेकंड में आपके आंसर आ रहे हैं। सरसमीका याद थी इसलिए, और नहीं याद रहेगा तो आप पहले 999 का वर्ग निकालोगे, फिर 998 का वर्ग निकालोगे, मतलब 998 गुणित 998 करोगे, फिर उनका अंतर निकालोगे, तब आपका आंसर आएगा 1997। तो इस चीज से बचना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। नेक्स्ट अगला है, जैसे ये लिखा है, देखो यहां लिख देता हूं मैं, 106 गुणित 106 माइनस 94 गुणित 94, ये क्वेश्चन है। अब बोर्ड मास का नियम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, गुणा है माइनस है, तो 106 गुणित 106 मतलब पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 106 गुणित 106 मतलब ये क्या बन जाएगा 106 का वर्ग, और ये 94 गुणित 94 मतलब क्या है 94 का वर्ग। तो फिर से बन गया ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो बताइए क्या होता है, पहले कोष्टक में ए धन बी और दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए माइनस बी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 200, घटाएंगे तो 12,
तो 12 दूनी 24, आपका आंसर है 2400। तो ये थी सरसमीका ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग वाली। चलिए और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चनों के आधार पर सरसमीकाएं सेट होती हैं। क्वेश्चनों को देखिए कि कौन सी सरसमीका लागू होगी करके। अगला क्वेश्चन, जैसे यहां लिखा है 287 गुणित 287 धन 269 गुणित 269 माइनस 2 गुणित 287 गुणित 269। अब यहां पर दो आंकड़े देख रहे हैं, 287 और 269। तो आप एक को ए मानो, दूसरे को बी मानो। तो यहां पर पहले इन दोनों का गुणा होगा तो क्या बनेगा, ए का वर्ग बनेगा। फिर साइन प्लस का, इन दोनों का गुणा होगा तो क्या बनेगा, बी का वर्ग। फिर माइनस है ना, माइनस 2ab, ऐसे ही ना। तो ये देखो ये बन गया। बताइए अब a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab किसके बराबर में पढ़े हैं आपने, किसके बराबर में पढ़े हैं, a माइनस बी पूरे का वर्ग पढ़े हो आपने। तो a का मान है 287, b का मान है 269 पूरे का वर्ग। तो पहले घटा दो, तो 17 में से 9 घटेगा 8, और यहां पर 7 में से 6 गए 1, 18 की घात 2, मतलब आपका आंसर है कितना, 324। एक झटके में आपका कैलकुलेशन हो गया। और यदि आप ऐसा नहीं करते, पहले इन दोनों का गुणा करते, फिर इन दोनों का गुणा करते, फिर इन तीनों का गुणा करते, इन दोनों को जोड़ते, फिर घटाते, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप कोई ना कोई स्टेप में कहीं ना कहीं मिस कर देते है ना कोई संख्या को, तो वो आपका आंसर गलत आ जाता। तो सरसमीकाओं को पढ़िए, आपके आंसर खुद ब खुद आ जाएंगे। कुछ नहीं था, हमने सिर्फ क्या लिखे, हमने पहचाने कि यहाँ क्या लिखा है, ये लिखा था, उसको जब तोड़े तो ये आया, बस मान रख दिए, आंसर आ गया आपका। फिर से 456 गुणित 456 धन 144 गुणित 144 धन 2 गुणित 456 गुणित 144। तो यहां पर भी दो आंकड़े देख रहे हैं, 456 और 144। तो ये बनेगा a का वर्ग प्लस ये है क्या है, b का वर्ग, फिर से प्लस 2ab। ये तो बताइए इसके बराबर में क्या होता है, a प्लस b पूरे का वर्ग, ऐसे ही होता है। तो a का मान क्या है 456, b का मान 144 पूरे की घात 2। तो 456 और 144 क्या है 600, 600 की घात 2। अब यहां पर 600 का गुणा कर दीजिए, तो 2 जीरो के कितने जीरो हो जाएंगे, 4, 6 36। ये आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 3,60,000। तो सरसमीका पहचान रहे हैं ना, जो आंकड़े लिखे हैं उसी के आधार पर हम सरसमीकाओं को पहचान रहे हैं। फिर से देखो, यहां लिखा है 589 धन 187 पूरे का वर्ग माइनस 589 माइनस 187 पूरे का वर्ग बटे ये लिखा है 589 गुणित 187। तो बताइए क्या रहेगा, दो आंकड़े हैं, जो कोई भी आंकड़े बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप पहचान जाओ कि सरसमीका है। तो ये बन रहा है a धन b पूरे की घात 2, a माइनस b पूरे की घात 2। तो लिख देते हैं क्या बना, ऊपर बना है a धन b पूरे की घात 2 और माइनस ये लिख बना है a माइनस b पूरे की घात 2, और बटे में क्या है a और b का गुणा हुआ है, मतलब क्या आया है ab। तो ये देखो a धन b पूरे का वर्ग और a माइनस b पूरे का वर्ग, दोनों को घटाते हैं, घटाने पर क्या आता है, सरसमीका में बताया था, घटाने पर आता है 4ab और बटे में क्या है ab। तो ab से ab कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 4। यहाँ कोई संख्या ही नहीं बची, सब कट गई। ab क्या थी, संख्या ही तो थी, आपका आंसर आ जाएगा 4। फिर से अगला है 931 धन 138 पूरे का वर्ग प्लस 931 माइनस 138 पूरे का वर्ग बटे में लिखा है 931 गुणित 931 धन 138 गुणित 138। ये तो ऊपर क्या है a धन b और ये क्या है a माइनस b, तो a धन b पूरे का वर्ग ऐसे ही बनेगा। फिर से प्लस a माइनस b पूरे का वर्ग और बटे में क्या बनेगा a गुणित a, मतलब क्या है ये a का वर्ग प्लस
बी गुणित बी मतलब क्या है, बी का वर्ग। तो ये देखो हमने पढ़ा है ए धन बी पूरे का वर्ग ए माइनस बी पूरे का वर्ग, दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या आता है 2, ऐसे ही आता ना 2 कोष्टक में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और बटे में ये दिया है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, तो ये दोनों कैंसिल। आपका आंसर हो जाएगा यहां पर 2। सिंपल से थे ये, दोनों को घटाने पर एक सरसमीका बना दिए, दोनों को जोड़ने पर एक सरसमीका बना दिए। तो ये तो क्वेश्चन पे ही दिख रही है कि आपको है क्या करके। आपका ये क्वेश्चन तो लिखा है, आपको सिर्फ ये दो तीन स्टेप में मेहनत करना है, लेकिन उससे ज्यादा सबसे ज्यादा मेहनत है सरसमीकाओं को याद करने में। मैं बता दे रहा हूँ, जिसको सरसमीका याद है वो इस टाइप को बोरिंग यहाँ समझ रहा है जो पढ़ रहा है, और जिसको याद नहीं है तो उसके दिमाग में ही नहीं चल रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ से ए आ गया, कहाँ से बी आ गया। तो जो मैंने अभी 10 मिनट वेस्ट किए हैं इसमें सरसमीकाओं को समझाने में, पहले उस चीज का उपयोग करो आप, है ना, उस चीज को समझो। फिर से देखो, अगला है यहां पर 735 गुणित 735 गुणित 735 माइनस 105 गुणित 105 गुणित 105 बटे में है 735 गुणित 735 धन 735 गुणित 105 धन 105 गुणित 105। सॉल्व कीजिए तो यहां पर दो आंकड़े हैं 735 105, तो a गुणित a गुणित a 3 बार गुणा हुआ है, तो क्या बनेगा a की घात 3 माइनस b की घात 3, ये इसको हमने क्या माने b की घात 3, फिर a गुणित a मतलब a का वर्ग प्लस a गुणित b मतलब क्या है ab प्लस b का वर्ग। तो बताइए a की घात 3 माइनस b की घात 3 टूटता है क्या? हाँ बिल्कुल टूटता है। a की घात 3 माइनस b की घात 3 क्या होता है, पहले कोष्टक में a माइनस b, फिर अगले कोष्टक में क्या बनता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस ab, और बटे में क्या दिया है a का वर्ग प्लस ab प्लस b का वर्ग, ये दिया है। तो भाई बताइए इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, बस ये पहले है यहाँ पर बाद में है, ये बाकी है तो वही ना, प्लस ए बी वहां भी था यहाँ भी है, प्लस बी का वर्ग यहाँ भी, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा a माइनस बी मतलब मान रख दीजिए, तो a का मान है 735 और b का मान है 105, तो ये घटेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 630। फिर से अगला क्वेश्चन है 680 गुणित 680 प्लस 320 गुणित 320 माइनस 680 गुणित 320, और बटे में यहां पर है 680 गुणित 680 गुणित 680 प्लस 320 गुणित 300, ऊपर बनेगा क्या a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस ab, और बटे में क्या है a की घात 3 प्लस b की घात 3। तो ऊपर जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर ये तो कोई सरसमीका नहीं होती है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस ab नहीं होती, लेकिन ये जरूर होती है a की घात 3 प्लस b की घात 3। तो क्या होता है ये, पहले कोष्टक में a धन b, फिर दूसरे कोष्टक में a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस ab, ये सरसमीका होती है। तो ये देखो ये दोनों पद कट जाएंगे, ऊपर कुछ नहीं मतलब क्या बचा, एक बटे a धन b, तो a का मान क्या है 680 और b का मान क्या है 320, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 बटे 1000। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं सरसमीकाओं से। देखो एक अंतिम क्वेश्चन यहां पर देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट भी आएंगे, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका लेवल नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन जैसे ये आ गया, बहुत देखो थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया है, बिल्कुल क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है ये, लेकिन घुमा फिरा दिया। 465 धन 415 पूरे का वर्ग माइनस 4 गुणित 465 गुणित 415। तो भाई हमने ये तो पढ़ा है, ये क्या है a धन b पूरे का वर्ग माइनस 4ab, ये कोई सरसमीका होती है क्या? नहीं होती है। a धन b पूरे का वर्ग माइनस 4ab कोई सरसमीका नहीं होती, लेकिन अब हम इसको तोड़ सकते हैं। a धन b पूरे का वर्ग क्या होता है बताइए, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, और माइनस क्या आ गया 4ab। जब हम 2ab और माइनस 4ab को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। भाई 2ab में से आप 4ab को घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा ना,
और इसको जब सॉल्व करते हैं तो फिर से क्या आता है, a माइनस बी पूरे का वर्ग। तो a का मान कितना है 465, b का मान है 415 पूरे का वर्ग, ऐसे ही। तो बिल्कुल अब 465 में से 415 घटेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 50 की घात 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2500, आंसर आपका।